तो पिछले वीडियो में अपन डबल चेन सिलिकेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी दौरान मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। अब इसी को अपन कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं। डबल चेन सिलिकेट्स में अपने पास दो पैरेलल चेन्स चलती हैं और इनकी जो लंबाई है वो सिलिकेट टू सिलिकेट डिफर करती है। इस कारण इनके ऊपर चार्ज भी क्या हो जाएगा, सिलिकेट टू सिलिकेट डिफर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, Si2O5n-2n। तो n का जितना भी मान होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इस प्रकार के सिलिकेट्स के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों में अपन n का मान पुट करके क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो चार्ज पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। ये दोनों पैरेलल चेन चली रही है। यहाँ पर जो अपने पास डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम बना हुआ है Si4O11n-6n का, और इसी का एक उदाहरण दे रखा है। देखो यहाँ n का मान 2 पुट कर दिया है, तो ये 8 हो गया, ये 22 हो गया अपने पास, और चार्ज कितना आएगा, -12। तो ये -12 इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पर बिल्कुल ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, तो उससे आप चेक करेंगे तो चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। जो क्रोसिडोलाइट है याद रखना, उसे हम ब्लू एस्बेस्टोस भी कहते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जो एस्बेस्टोस है अपने पास, वो एस्बेस्टोस एम्फीबोल्स और सीड सिलिकेट्स इनसे मिलकर के बनते हैं। और जो लैब के अंदर अपने पास वायर गेज आता है, उस वायर गेज के अंदर एक व्हाइट कलर का छोटा सर्किल सा आता है जिसमें ऐसा लगता है कि कागज लगा हुआ है, पर वो कागज नहीं होता है, वो क्या एस्बेस्टोस होता है जो आग में नहीं जलता है। अब अपन बात करते हैं सीड सिलिकेट्स की, जिनको अपन फाइलोसिलिकेट्स भी कहते हैं। सीड सिलिकेट्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो Si2O5n-2n, जिसका यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है केओलिनाइट का, और फाइरोफाइलाइट, ये भी इसका एग्जाम्पल है किसका, सीड सिलिकेट का। तो आप तो चार्ज याद रखना, n का मान जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब अपन बात करते हैं 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स की। तो 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, या इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो SiO2, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो सिंपल मिट्टी होती है जिसको अपन क्वार्ट्ज बोलते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ अपन। तो जो SiO2 है उसमें प्रत्येक सिलिकॉन के 4 ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रल मैनर में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, और प्रत्येक ऑक्सीजन के 2 सिलिकॉन एटम जुड़े होते हैं। इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड्स का एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है। इस कारण से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट आप जानते ही हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कहां चला गया, इसका ऊपर चला जाता है अपने पास। ये याद रखना, क्वार्ट्ज और ट्राई डाइमाइट, ये किसके, 3 डायमेंशनल सिलिकेट के एग्जाम्पल्स हैं। अब अपन सिलिकॉन कंटेनिंग मिनरल्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं अपन फेल्सपार। तो फेल्सपार में याद रखना, जो सिलिकेट थे उसमें तो अपने पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन ही थे। इस बार किसकी एंट्री और हो गई अपने पास, यहाँ एल्यूमिनियम की एंट्री और हो गई, और बाहर एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स आ जाएंगे अपने पास। तो ये याद रखना, इसमें क्या और आ जाएंगे, एल्यूमिनियम और आ जाएगा अपने पास। एल्बाइट, ऑर्थोक्लेज, ये तो इनके नाम दे रखे हैं। और जो एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है वो है ग्रेनाइट, कि ग्रेनाइट किससे मिलके बना होता है या किसका बना होता है। तो याद रखना फेल्सपार। जैसे अपने मार्बल होता है सिंपली सफेद मार्बल, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो बना हुआ। इसी तरह से जो फेल्सपार है उसके द्वारा क्या बनता है अपने पास है, ग्रेनाइट। अब वो मेटल्स की अलग अलग मात्रा होने के कारण उनका कलर क्या होता जाता है, अलग अलग होता जाता है अपने पास। अब चर्चा करते हैं जियोलाइट्स, जिनको अपन बॉइलिंग स्टोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये आयन एक्सचेंज मटेरियल के रूप में काम में लिए जाते हैं, और मोलिकुलर सीव्स के रूप में। ये 2 बेस्ट एप्लीकेशन है इनकी। आयन एक्सचेंज मटेरियल, जैसे अपने पास हार्ड वाटर है, और उस हार्ड वाटर को अपने को क्या बनाना है, सॉफ्ट वाटर बनाना है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए अपन क्या मिला देते हैं उसमें, उसके अंदर ये जियोलाइट्स मिला देते हैं। तो जियोलाइट्स मिलाने से क्या हो जाएगा अपने पास, ये जियोलाइट्स जिनके अंदर यहाँ पर जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन जियोलाइट के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को तो पकड़ लेंगे, और वाटर में क्या छोड़ देंगे, ये यहाँ से सोडियम आयंस। तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो एक तो जियोलाइट का उपयोग आयन एक्सचेंज मटेरियल यानी
अपन वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं जियोलाइट को। और दूसरा मोलिकुलर सीव्स के रूप में भी काम में ले सकते हैं। अब मोलिकुलर सीव्स के रूप में कैसे कि जो जियोलाइट्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के लंबे चैनल्स होते हैं और उन लंबे चैनल से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को छान सकते हैं। तो उन चैनल्स का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो चैनल्स के साइज के अनुसार अपन सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। और जो चैनल्स का साइज है उसको अपन छोटा भी कर सकते हैं विशेष केमिकल ट्रीटमेंट दे करके। तो ये नीचे लिखा हुआ है, मोलिकुलर सीव्स कैन बी मेड विद पोर्स ऑफ एप्रोप्रिएट साइज टू रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूल्स सिलेक्टिवली। अब अपन बात करते हैं अल्ट्रामेरीन। एक तरह से याद रखना, ये कलर्ड सब्सटेंसेज होते हैं। क्या होते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेज होते हैं जो ऑयल पेंटिंग्स में काम में आते हैं। कहाँ काम में आते हैं, ऑयल पेंटिंग्स। और ऑयल पेंटिंग्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, जो पुरानी हवेलियां हैं उनकी दीवारों के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं, कलर्ड डायग्राम बने हुए हैं, वो किसके उपयोग के द्वारा बनाए गए थे, अल्ट्रामेरीन का उपयोग करके बनाए गए थे। तो ये याद रखना। अब अल्ट्रामेरीन में जो कलर आता है वो किसके कारण से आता है, तो ये एग्जांपल देखो, Na8AlSi4 का होल 6 और S2, यहाँ S3 4 5 ये अलग अलग अल्ट्रामेरीन में अलग अलग होता है। तो ये जो अपने पास पॉलीसल्फाइड आयन है, ये अपने पास क्या है, पॉलीसल्फाइड आयन है। यही पॉलीसल्फाइड आयन इन अल्ट्रामेरीन में कलर प्रोड्यूस करता है और वो कलर आसानी से फेड नहीं होता है, कई वर्षों तक चलता है। मतलब लगभग 100 साल तक एक तरह से ये कलर देखा जा सकता है। आप 100 साल पुरानी हवेलियों में भी जाकर के देखोगे तो कलर की जो इंटेंसिटी है वो काफी अच्छी दिखेगी। सोडालाइट ये भी एक अल्ट्रामेरीन का एग्जाम्पल है, इसको भी याद करना। तो अल्ट्रामेरीन में विशेष रूप से ऑयल पेंटिंग वाला याद रखना। जो जियोलाइट्स है उसमें मोलिकुलर सीव्स और आयन एक्सचेंज मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं, ये याद रखना। जो फेल्सपार है वो याद रखना कि उससे क्या बनता है, ग्रेनाइट बना हुआ होता है। बाकी ये अपने पास सिलिकेट्स थे, उनका क्लासिफिकेशन और उनमें चार्ज याद रखना है आपको। अब अपन अगले वीडियो में सिलिकॉन्स के बारे में चर्चा करेंगे।